नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल मास्टर हट में। तो बात करने वाले हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के विषय में। आज चयन सूची और विज्ञप्ति क्या जारी होगी, कितनी संभावना है, इसके विषय में बात करेंगे। इसके साथ ही पीएनपी सचिव संजय उपाध्याय का एक नया बयान जारी हुआ है। तो क्या है बयान, उसके विषय में चर्चा करने वाले हैं। और किस तिथि से पहले आपकी मेरिट लिस्ट आने की संभावना है, इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में एक बड़ी अपडेट्स खुलकर सामने आ रही है। पीएनपी सचिव का नया बयान जारी हो चुका है। क्या है बयान, आगे वीडियो में देखेंगे। एक पेपर की कटिंग है, उसके माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगी पीएनपी सचिव ने क्या कहा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें, जिससे कि जो भी जानकारी है आगे अन्य अभ्यर्थियों तक भी पहुंच सके। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कोई भी पॉइंट छूटने न पाए। तो कल यानी कि 23 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षा निदेशक के सभी मंडलों के बेसिक सहायक आयुक्त और सभी 75 जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों के साथ एक मीटिंग हुई थी। और उस मीटिंग के बाद वैसे तो देखा जाए तो अधिकारियों की तरफ से कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है, उन्होंने कुछ नहीं बताया है कि क्या हुआ था मीटिंग में। लेकिन ऐसा अनुमान है कि मीटिंग हो चुकी है और भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। यानी कि जो भी रिक्त सीटों का डेटा था वह उन लोगों के पास आ चुका है और अब भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा और चयन सूची पर भी काम शुरू हो चुका है। तो आप इतना मान के चलिए 28 नवंबर यानी कि यूपी टेट के एग्ज़ाम से पहले ही आपको चयन सूची देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो अभी भी रिक्त सीटों की संख्या को बढ़ाने को लेकर कोशिश जारी है। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो बहुत परेशान हैं और उनके द्वारा कोशिश की जा रही है, हमारे माध्यम से भी यह कोशिश हो रही है कि सीटों की संख्या को बढ़ाया जाए जिससे कि गुणांक थोड़ा कम आए। जैसा कि पहले ज्ञात था कि 4500 सीटों की संख्या है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो सीटों की संख्या को बढ़ाने की बहुत ही कम उम्मीद नज़र आ रही है। ऐसा लगता है कि आपकी सीटों की संख्या उतनी ही रहेगी 1504 सहायक अध्यापक का, जो कि पहले से न्यूज़पेपर के माध्यम से या अन्य माध्यम से हमें ज्ञात हुआ था। तो सीटों की संख्या उतनी ही रहने वाली है। कोशिश तो हो रही है लेकिन बढ़ने की उम्मीद जो है बहुत कम है। तो आज हो सकता है चयन सूची से संबंधित कोई न कोई विज्ञप्ति आपको शाम तक देखने को मिल सकती है, क्योंकि काम जारी है। वैसे तो साझा नहीं किया जा रहा है अभी तक अधिकारियों के द्वारा कि क्या हो रहा है, लेकिन काम जारी है और बहुत जल्दी ही आपकी भर्ती प्रक्रिया जो है पूर्ण करा ली जाएगी। तो चयन सूची में किस प्रकार से प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाएगा उसके विषय में अगर बात करें तो आगे की प्रक्रिया जो भी होगी, हो सकता है कि आपके गुणांक के आधार पर जो विषयवार रिक्त पद हैं उनके आधार पर जो पास अभ्यर्थी हैं उनकी एक लिस्ट बना दी जाए चयन सूची में। या तो यह भी हो सकता है कि प्रेफरेंस लिया जाए, जैसा कि आपके सुपर टेट में जो प्राइमरी सुपर टेट हुआ था उसमें किया गया था, जिसमें कि 90-97-5 जो अभ्यर्थी थे उनको शामिल किया गया था और उसके बाद जो हाई मेरिट वाले थे उनका चयन हो गया मेरिट के आधार पर, और इस प्रकार से प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। इसके बाद हो सकता है अगर आपका जो सुपर टेट प्राथमिक भर्ती हुई थी उसके आधार पर अगर यहाँ पर चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, उसके आधार पर भर्ती की जाएगी, तो उसके बाद कुछ न कुछ सीटें बची रह जाएंगी और हो सकता है कि जो सीटें बची रहेंगी उन पर बाद में प्रतीक्षा सूची जारी हो। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो भर्ती की प्रक्रिया है वह थोड़ी सी लंबी हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर सीधे विषयवार गुणांक के आधार पर जो भी पदों की संख्या है उसके आधार पर पास अभ्यर्थियों की लिस्ट बनाकर दे दी जाए तो आपकी भर्ती प्रक्रिया जो है बहुत शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, यानी कि बहुत जल्दी ही पूरी कराई जा सकती है। तो आप इतना मान के चलिए 28 नवंबर यूपी टेट का एग्ज़ाम है, उससे पहले तक हो सकता है कि कोई न कोई मेरिट लिस्ट या चयन सूची आपको देखने को मिल सकती है आयोग की तरफ से। तो आगे हम वीडियो में पीएनपी सचिव का बयान देखेंगे। आखिर पीएनपी सचिव ने क्या बयान दिया है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के विषय में।
इसके साथ ही आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को पहले पूरा देखें, उसके बाद ही कुछ कमेंट किया करें। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं पीएनपी सचिव का बयान। परीक्षा नियामक प्राधिकारी का जवाब है सबसे महंगा। क्या जवाब दिया है उन्होंने, उसको देखेंगे। तो परिषदीय और सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों की शिक्षक भर्ती के साथ ही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाली संस्था जो है, जिसको पीएनपी प्रयागराज यानी कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का जवाब सबसे महंगा है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी अपनी परीक्षाओं के प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति करने के लिए अभ्यर्थियों से 500 रुपये लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पहले से ही पता था कि प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति करने पर आपसे 500 रुपये लिए जाएंगे, और अगर प्रश्न सही होता है तो आपके वो 500 रुपये वापस भी कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर प्रश्न गलत होता है, जिस प्रश्न पर आपने आपत्ति की है, तो उसके पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। तो इसे लेकर प्रतियोगी छात्रों में नाराज़गी भी है, नाराज़गी का वाजिब कारण भी है। और छात्रों का यह कहना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जैसी संस्थाएं प्रश्नों पर आपत्ति के लिए 1 रुपये शुल्क नहीं लेती। कर्मचारी चयन आयोग प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति के लिए 100 रुपये फीस लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपत्तियों के शुल्क से ही लाखों की कमाई। इनका कहना है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी को आपत्तियों के शुल्क से ही लाखों रुपए की कमाई हो जाती है। एडेड जूनियर हाई स्कूल में सहायक शिक्षक के 1504 और प्रधानाध्यापक के 390 पदों पर भर्ती के लिए 17 अक्टूबर को परीक्षा हुई थी और 754 आपत्तियां आई थीं। जो आपका एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 754 आपत्तियां आई थी और इन आपत्तियों से ही 4.25 लाख रुपए से अधिक की कमाई हो गई है पीएनपी की। हालांकि आपत्ति सही मिलने पर अभ्यर्थियों को फीस वापस भी की जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएनपी सचिव ने क्या बयान दिया इस विषय में, जब छात्रों ने तो इस मामले में अगर देखा जाए तो पीएनपी सचिव संजय कुमार उपाध्याय का यह कहना है कि परीक्षा के प्रश्नों पर बहुत से लोग बेवजह आपत्तियां करते हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया बाधित होती है। इसलिए प्रत्येक प्रश्न पर 500 रुपये फीस रखी गई ताकि तथ्यहीन और निराधार आपत्तियां न मिलें। आपत्तियां सही होने पर फीस वापस भी की जाती है। ऐसा कहना है संजय उपाध्याय सचिव साहब का, पीएनपी सचिव का। तो आप सभी अभ्यर्थी हमारे चैनल से जुड़े रहें। आगे जो भी अपडेट्स मिलती है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित, आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएगी। धन्यवाद।